स्टूडेंट्स पहले जो अपन ने कल सम होमवर्क में मैंने आपको दिया था बेटा, पहले हम लोग उसका डाउट सॉल्व करेंगे एंड उसके बाद हम लोग फिर मैंने एक एग्जांपल का आपको पिक भेजा है बेटा, वो हम लोग फिर सॉल्व करेंगे। जो कल सम होमवर्क में दिया था बेटा, उसमें कोई भी पॉइंट ऐसा जो आप लोगों को पता नहीं चला हो तो मैं फिर आंसर वेरीफाई कराऊं बेटा। ओके, मतलब सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए? यस यस बेटा। सर सेकंड वाले में डाउट है। सेकंड वाला है अ चेक ऑफ 12,000 वाज डिपॉजिटेड विद बैंक, ये वाला बोल रहे हो बेटा? यस सर। राजू, ये चेक डिपॉजिटेड कैश बुक डेबिट करता है और पासबुक क्रेडिट करता है। हमने थर्ड मंथ में चेक डाला है, इसका मतलब कैश बुक को थर्ड मंथ में डेबिट और पासबुक को थर्ड मंथ में क्रेडिट करना है। लेकिन पासबुक ने फोर्थ मंथ में क्रेडिट किया, इसका मतलब कि थर्ड मंथ में क्रेडिट नहीं हुआ है तो हम लोग उसको क्रेडिट कर देंगे। 12,000 चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, 12,000 को क्रेडिट कर देंगे। डन बेटा? यस सर डन। ओके, एनीवन एल्स बेटा जिसको कोई डाउट हो तो मैं आंसर वेरीफाई कराऊं? स्टूडेंट्स आंसर है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 33,720। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 33,720। यस सर। सबका आंसर मैच कर गया बेटा? यस सर। ग्रेट। अब स्टूडेंट्स जो मैंने आपको एग्जांपल नंबर 6 का पिक भेजा है बेटा, वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। सीरियल नंबर में लिख रहा हूं बेटा, क्योंकि नंबर लिखने में इजी हो जाए। वो लिखे तो भी चलेगा, नहीं लिखे तो भी चलेगा, वो नंबर उसके साथ दे देंगे तो भी चलेगा बेटा। पर्टिकुलर डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस, particular debit rupees, credit rupees। चलो बेटा शुरू करते हैं। क्या लिखा है बेटा एग्जाम्पल 6 में? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक ऑफ रुचा on 28/2/2015 was 10,000। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, आर्यन बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक कहां पे आता है बेटा? यस, डेबिट साइड। वेरी गुड बेटा। बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट में लिखेंगे बेटा 10,000, ऊपर हेडिंग देंगे BRS ऑफ रुचा। कौन सी डेट का BRS है बेटा? 28/2। इसका मतलब कि फेब मंथ, तो सारे ट्रांजेक्शन। यस आदर्श वापस बोलना बेटा एक बार। ओके स्टूडेंट्स, ये 28/2/2015 का BRS है बेटा। इसका मतलब सेकेंड डेट में जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो हमारे सेकेंड मंथ, फेब मंथ में हमारे रिकॉर्ड हो जाने चाहिए। आगे देखते हैं बेटा क्या लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 1, चेक्स ऑफ 10,000 वर डिपॉजिटेड इन द बैंक। ये कैश बुक, डेबिट, क्रेडिट, ये पासबुक, डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, अभी अपन को आर्यन ने बताया। आयुष चेक डिपॉजिटेड कैश बुक में कहां पे आता है और पासबुक में कहां पे आता है बेटा? सर चेक कैश बुक में डेबिट और पासबुक में क्रेडिट। कैश बुक डेबिट, पासबुक क्रेडिट। कितने के चेक डाले हैं बेटा? 10,000 के। तो 10,000 के कैश बुक को डेबिट करना था और 10,000 पासबुक को क्रेडिट करना था। देखते हैं गलती क्या हुई है। आउट ऑफ विच checks of 4,000 are credited in bank till 28/2/2015। सिर्फ 4,000 के चेक ही क्रेडिट हुए हैं। 10,000 में से 4,000 के चेक क्रेडिट हुए, अभी 6,000 के चेक क्रेडिट होना बाकी है। तो यहाँ पे क्रेडिट में लिख देंगे 6,000 चेक डिपॉजिटेड
but not credited by passbook। सर कंसेप्ट सब लोगों को? यस। मतलब ये 6,000 रुपीज अभी तक बैंक वालों ने क्रेडिट नहीं किए हैं। क्रेडिट नहीं किए तो वो हम लोग बीआरएस के अंदर क्रेडिट कर देंगे, ठीक है बेटा? यस सर। क्योंकि जो दोनों जगह हो गया उसका तो प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम किसका है? जो नहीं हुआ है। तो पासबुक को 10,000 क्रेडिट करना था, लेकिन उन्होंने सिर्फ अभी तक 4,000 ही क्रेडिट किए, तो 6,000 क्रेडिट करने बाकी है, तो हम लोग 6,000 को क्रेडिट कर देंगे। क्लियर बेटा? यस सर। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट बताएंगे मिताली। मिताली आवाज आ रही है बेटा मेरी? मिताली, मिताली आपकी आवाज मेरे को नहीं आ रही है। हाँ मिताली, हाँ ओके। नेक्स्ट, अ चेक को 4,000 इज इश्यूड। चेक इश्यूड बेटा कैश बुक में कहाँ जाता है और पासबुक में कहाँ जाता है? कैश बुक में क्रेडिट साइड और पासबुक में डेबिट साइड। यस बेटा। अब देखते हैं किसने गलती की है। एंड रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्डेड हो गया, अब पासबुक में बट इज फॉरगॉटन टू बी गिवन टू कस्टमर। कस्टमर को नहीं दिया, कस्टमर को नहीं दिया, इसका मतलब कि बैंक में नहीं आया, बैंक ने डेबिट नहीं किया, तो अपन डेबिट कर देंगे। चेक इश्यूड बट नॉट रिकॉर्डेड बाय बैंक। बच्चों यहां तक क्लियर हो गया बेटा सब लोगों को? स्टूडेंट्स यस सबको क्लियर यहां तक बच्चों? यस सर। ग्रेट। तीसरा नंबर बेटा, अब ये थर्ड नंबर बताएंगी मिष्टी। मिष्टी आवाज आ रही है बेटा मेरी? मिष्टी आवाज आ रही है बेटा? मिष्टी का लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है। मानुष मेरी आवाज आ रही है बेटा? मानुष, मानुष नेक्स्ट आप ट्राई करेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 12,000 इज पेड। इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया बेटा, तो इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया तो पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा। जाएगा तो कैश बुक कहां पे लिखेंगे बेटा हम लोग? मानुष, पैसा जाएगा तो कैश बुक में कहां पे लिखेंगे बेटा? कुछ आप बताओ बेटा, कुछ अगर पैसा जाएगा तो कैश बुक में कहां पे लिखेंगे? यस कुछ सर। इंश्योरेंस सर कैश बुक में क्रेडिट साइड। वेरी गुड बेटा। प्रीमियम पे किया मतलब पैसा गया, तो कैश बुक क्रेडिट शो करेगा, पासबुक डेबिट करेगा। देखते हैं किसने शो नहीं किया है। इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 12,000 इज पेड बाय बैंक। बैंक ने पे कर दिया, इसका मतलब पासबुक ने 12,000 रुपए रिकॉर्ड कर दिया, विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक। कैश बुक में 12,000 क्रेडिट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे 12,000 क्रेडिट में unrecorded insurance premium in cash book। बेटा थर्ड नंबर क्लियर सबको स्टूडेंट्स? चलते हैं फोर्थ नंबर पे। यहां तक किसी को डाउट बेटा? तो मैं आगे बढ़ूं? नो सर। ओके सर। यस अर्शनी। सर ये फिर से एक बार बता दो ना। कौन सा वाला बेटा? थर्ड वाला। हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, पे किया मतलब पैसा गया, पैसा गया तो कैश बुक क्रेडिट करेगा, पासबुक डेबिट करेगा। बैंक ने प्रीमियम पे कर दिया मतलब पासबुक ने उसको डेबिट कर दिया, कैश बुक को क्रेडिट करना बाकी है, हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है अर्शनी? यस सर। चलो नेक्स्ट राधिका बताएंगे। अ कस्टमर हैज डिपॉजिटेड डायरेक्टली 20,000 इन रुचास अकाउंट। कस्टमर ने सीधे हमारे अकाउंट में 20,000 रुपए डाल दिए। राधिका, सर डेबिट। कैश बुक करेगा डेबिट एंड पासबुक करेगा क्रेडिट। अब देखो बेटा किसने रिकॉर्ड नहीं किया है। इन रुचास अकाउंट विच इज नोन टू रुचा ऑन 1/3/2015। रुचा मतलब कैश बुक। कैश बुक में सेकेंड मंथ में एंट्री आनी चाहिए, लेकिन गलती से ये थर्ड मंथ में एंट्री हो गई है। इसका मतलब कैश बुक में इसको डेबिट नहीं किया है, हम इसको डेबिट कर देंगे 20,000 अनरिकॉर्डेड
कस्टमर डायरेक्टली डिपोजिटेड इन कैश बुक। बेटा फोर्थ नंबर क्लियर हो गया सबको स्टूडेंट्स? यस सर। चलो फिफ्थ नंबर बताएंगे। नहीं, फिफ्थ नंबर मेरे को ही बताना पड़ेगा क्योंकि अलग है बेटा। ध्यान से सुनना बच्चों, फिफ्थ नंबर, बैंक चार्जेस ऑफ ₹100। बेटा चार्जेस का मतलब एक्सपेंस होता है। अब एक्सपेंस मतलब पैसा गया तो मुझे कैश बुक में क्रेडिट करना है, पासबुक में डेबिट करना है। ध्यान से सुनना बेटा, बैंक चार्जेस ऑफ ₹100 रिकॉर्डेड बाय बैंक, बैंक ने 100 रुपया डेबिट बराबर किया, इज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन दी कैश बुक बाय मिस्टेक। जबकि कैश बुक में गलती क्या हुई बेटा, हमने 100 ऐसे 2 बार क्रेडिट कर दिया। कोई बता सकता है बेटा इसको मैं कैसे ठीक करूं? सर आप लास्ट में फिर सर जो टोटल अमाउंट है उससे माइनस कर सकते हैं? नहीं सर 100 के पासबुक में ऐड कर दो तो। नहीं, सिंपल बेटा, देखो लॉजिक समझो बेटा। पहले बैंक चार्जेस हमारा एक्सपेंस मतलब पैसा गया, पैसा गया मतलब कैश बुक को करना क्रेडिट था, पासबुक को करना डेबिट था। पासबुक ने 100 रुपया बराबर डेबिट किया, कैश बुक में हमने 100 रुपया 2 बार क्रेडिट कर दिया, तो सिंपल एक बार 100 रुपए को हम लोग डेबिट कर देंगे, खत्म, रेक्टिफाई हो गया, ठीक हो गया। समझ में आया बेटा बच्चों? क्लियर हो गया बेटा सबको ये? यस सर, यस सर। ना यस सर। लिखेंगे क्या बेटा, wrongly recorded bank charges in cash book। फिफ्थ नंबर क्लियर बेटा सबको बच्चों? तो मैं सिक्स्थ पे जाऊं। सर यस बोलो बेटा। तो सर हम 100 बनने थे तो उससे हम 50 भर दे तो क्या होता? मतलब समझे नहीं अगर बेटा मैं। एंट्री हमको 100 डेबिट करने थे या क्रेडिट करने थे तो उससे हमने 50 क्रेडिट किए, हाँ तो फिर क्या करना? तो बेटा 50 रुपीज का डिफरेंस आ जाएगा ना, तो अपन को 50 रुपीज क्रेडिट करना पड़ेगा। समझ आया बेटा? अगर ज्यादा होता है तो उसको हम लोग उल्टा कर देते हैं, कम होता है तो उसी साइड पे रहने देते हैं। ठीक है यश? ओके हाँ। बढ़े आगे बेटा। चलो सिक्स्थ नंबर पे, चेक ऑफ 6000 डिपोजिटेड। चेक डिपोजिटेड ये बताएंगे ओम। ओम चेक डिपोजिटेड कैश बुक में कहां जाएगा, पासबुक में कहां जाएगा बेटा? ओम लगता है ओम सर 1 मिनट। चेक ऑफ 6000 डिपोजिटेड ओम, चेक डिपोजिटेड कैश बुक में किधर जाएगा, पासबुक में किधर जाएगा? बैंक के सर कैश बुक क्रेडिट और पासबुक डेबिट। बेटा चेक डिपोजिटेड मतलब पैसा आया। ओके ओके सर। कैश बुक डेबिट करेगा, पासबुक क्रेडिट करेगा। बेटा सिंपल है, पैसा आता है तो कैश बुक डेबिट करता है और पासबुक क्रेडिट करता है, उल्टा, सिंपल। यस। चेक ऑफ 6000 डिपोजिटेड विद बैंक ऑन 27/2/2015 इज डिसऑनर्ड। अब ये हुआ है डिसऑनर्ड बेटा, तो डिसऑनर्ड जब होता है तो उल्टा हो जाता है। इसका मतलब कि कैश बुक को करना है क्रेडिट और पासबुक को करना है डेबिट। अब देखते हैं किसने मिस्टेक की है। द इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड बाय रुचा ऑन 3/3/15। रुचा को इसको सेकेंड मंथ में क्रेडिट करना था, लेकिन उन्होंने क्रेडिट किया थर्ड मंथ में। इसका मतलब उन्होंने सेकेंड मंथ में क्रेडिट नहीं किया, तो हम क्रेडिट कर देंगे 6000। चेक डिपोजिटेड dishonored unrecorded in cash book। बेटा सिक्स्थ नंबर क्लियर सबको बच्चों? यस सर। चलो Yes, अब सेवेंथ नंबर पे जाते हैं बेटा। सेवेंथ नंबर हमको बताएंगी राजवी। राजवी चेक ऑफ 8000 वर इश्यूड। चेक इश्यूड बेटा कैश बुक में किधर जाता है? क्रेडिट साइड।
कैश बुक क्रेडिट, पासबुक डेबिट। देखते हैं कहां पे गलती हुई है। चेक ऑफ 8,000 पर इशूड, 8,000 के चेक गए, मतलब दोनों जगह पे 8,000 का रिकॉर्डिंग होना चाहिए, लेकिन गलती क्या हुई है बेटा? आउट ऑफ इट चेक्स ऑफ 2,000 वर प्रेजेंटेड इन बैंक ऑन 1/3/2015। जबकि गलती क्या हो गई बेटा? बैंक मतलब पासबुक, पासबुक में जो 2,000 के चेक है ना बेटा, वो 1/3 पे आए। इसका मतलब कि पासबुक को पूरे 8,000 रुपए जो थे वो सेकेंड मंथ में डेबिट करने थे, लेकिन उन्होंने 2,000 रुपए थर्ड मंथ में डेबिट किए। इसका मतलब सेकेंड मंथ में डेबिट नहीं हुआ, तो यहाँ पे डेबिट में लिख देंगे 2,000। कॉन्सेप्ट क्लियर बेटा? स्टूडेंट्स एक बार फिर से, 8,000 के चेक इश्यूड हैं, तो 8,000 कैश बुक को क्रेडिट करना था, पासबुक को 8,000 डेबिट करना था। पासबुक ने 2,000 के जो चेक हैं वो 1/3 पे रिकॉर्ड किए हैं थर्ड मंथ में, जबकि उनको सारे के सारे रिकॉर्ड करने थे सेकेंड मंथ में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 2,000 रुपए के चेक हैं वो सेकेंड मंथ में डेबिट नहीं हुए, इसलिए हम लोग उसको डेबिट कर देंगे। क्लियर हो गया बेटा सब लोगों को? 7 नंबर बच्चों। सर एक डाउट है। यस सर। यस राहुल बोलो बेटा। सर अगर 8,000 का चेक अगर फरवरी में डेबिट मतलब रिकॉर्ड ही नहीं हुए तो फिर सिर्फ 2,000 के रिकॉर्ड हुए, समझा नहीं। तो 6,000 इसमें क्या है बेटा कि हमने 8,000 के चेक इशू किए, तो Yes, 8,000 के चेक हमने कैश बुक में क्रेडिट कर दिए, लेकिन पासबुक में सिर्फ अभी 6,000 के चेक ही डेबिट हुए, क्योंकि 2,000 के Okay, चेक उन्होंने थर्ड मंथ में डेबिट थर्ड किए। मंथ में किए। इसका मतलब Got it. फरवरी महीने में उन्होंने 2,000 के चेक डेबिट नहीं किए हैं, वो हमको Yes, यहाँ पे sir. डेबिट करना पड़ेगा। Yes, sir, क्लियर got बेटा it. सब लोगों को? स्टूडेंट्स इनके ना बेटा स्टेटमेंट्स को समझना है, स्टेटमेंट को समझोगे ना बेटा तो ही दिमाग में बैठेगा। ये मिष्टी बोल रही है फिर से समझाओ, लेकिन मिष्टी क्या फिर से समझाऊं बेटा? मिष्टी मिष्टी क्या समझाऊं बेटा? कौन सा ट्रांजेक्शन? चलो इसके सामने लिख देते हैं बेटा, चेक इश्यूड बट नॉट डेबिटेड बाय बैंक। अब हम लोग चलते हैं बेटा 8th नंबर पे। 8th नंबर बताएंगे नव्या। नव्या 8th नंबर बेटा, अ चेक ऑफ 4,000 डिपोजिटेड, चेक डिपोजिटेड बेटा नव्या कैश बुक में कहां आएगा? सर डेबिट साइड पे और पासबुक में क्रेडिट साइड पे। बेटा ये मस्त है ट्रांजेक्शन, ध्यान से समझना। कैश बुक को डेबिट करना है और पासबुक को क्रेडिट करना है। देखो किसका दिमाग दौड़ता है। डिपोजिटेड विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। दिस चेक इज नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने भी कलेक्ट नहीं किया। सर ये रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि Yes, दोनों ने नहीं। क्योंकि दोनों ने नहीं किया है, तो ये ट्रांजेक्शन को यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। क्लियर बेटा सब लोगों को? स्टूडेंट्स तो फिर उसकी जगह पे हम कुछ नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे वो नंबर। कुछ भी नहीं बेटा, यहाँ पे ऐसा लिख देंगे बोथ नॉट रिकॉर्डेड, ऐसा लिख के हम लोग उसको छोड़ देंगे। क्लियर बेटा सबको बच्चों? ट्रांजेक्शन क्लियर हुआ बेटा सबको? 8 नंबर। यस सर। चलो अब हम लोग 9th पे जाएंगे। 9th नंबर ट्रांजेक्शन बताएंगे मीत भाई। एक मिनट बेटा, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर दूं। ये कैश बुक, ये पासबुक, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। मीत ट्रांजेक्शन नंबर 9, बैंक हैज क्रेडिटेड ₹200 फॉर बैंक इंटरेस्ट। बैंक ने 200 रुपया बैंक इंटरेस्ट का क्रेडिट किया है, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा मीत? सर कैश बुक में डेबिट। यस, डेबिट में 200 रुपया होना चाहिए एंड डेबिटेड बैंक चल जाए, वो अलग है बेटा। पासबुक ने रिकॉर्ड कर दिया है, कैश बुक ने डेबिट नहीं किया बेटा, तो हम लोग कैश बुक में डेबिट कर देंगे 200 रुपया। अनरिकॉर्डेड इंटरेस्ट इन
कैश बुक। लेकिन कंटिन्यू बेटा। एंड डेबिटेड ₹100 फॉर बैंक चार्जेस, और बैंक ने 100 रुपया चार्जेस का डेबिट किया है। पार्थ, बैंक ने चार्जेस का 100 रुपया डेबिट किया, तो हम कैश बुक में क्या करेंगे बेटा? सर हम लोग डेबिट करेंगे। बेटा बैंक ने डेबिट किया तो हम क्रेडिट नहीं करेंगे कैश बुक सॉरी, में? यस यस सर, यस सॉरी सर। ध्यान से, 100 रुपया यस यस सर। बैंक ने कर दिया है बेटा, कैश बुक को क्रेडिट करना है, तो यहाँ पे लिख देंगे 100 रुपीज अनरिकॉर्डेड चार्जेस इन कैश बुक। 10th नंबर, रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्ट बाय ₹4,000। रिसिप्ट साइड का मतलब होता है बेटा डेबिट साइड। डेबिट साइड का टोटल 4,000 रुपया ओवरकास्ट हो गया, मतलब ज्यादा हो गया है। हर्षिनी ट्राई करो बेटा, इसका क्या करेंगे हर्षिनी? हर्षिनी ट्राई करो बेटा, 4,000 रुपया रिसिप्ट साइड का टोटल ज्यादा हो गया है। देव, आप ट्राई करो बेटा। देव, सर क्रेडिट साइड पे। सिंपल बेटा, मैंने आपको कल भी लेक्चर में ये चीज बताई थी कि अगर ज्यादा हो जाता है तो उसको हम लोग उल्टी साइड पे लिख देते हैं। रिसिप्ट साइड का टोटल 4,000 रुपए ज्यादा हो गया है, तो हम लोग उसको 4,000 रुपए को क्रेडिट कर देंगे, लिखेंगे। सर यस बेटा, सर ये क्वेश्चन पता नहीं चला। ये वाला 10th नंबर, यस इसमें क्या लिखा है बेटा 10th नंबर में कि रिसिप्ट साइड का जो टोटल है वो 4,000 रुपए ज्यादा लिख दिया है बेटा। तो जब ज्यादा होता है ना तो उसको हम लोग उल्टी साइड पे लिखते हैं, कम होता है तो हम लोग उसी साइड पे रहने देते हैं। 4,000 रुपए हम लोगों ने ज्यादा लिख दिया है। रिसिप्ट साइड मतलब डेबिट साइड। डेबिट साइड का टोटल हमने 4,000 ज्यादा लिखा है, तो उसको सुधारने के लिए हम लोग 4,000 रुपए को क्रेडिट कर देंगे। क्लियर बेटा सब लोगों को बच्चों? यस ओके चलो, अब स्टूडेंट्स 11th नंबर यश बताएंगे। क्या लिखा है बेटा? बिल्स रिसीवेबल ऑफ 5,000 डिस्काउंटेड विद द बैंक इज डिसऑनर्ड। 5,000 रुपए का बिल डिसऑनर हुआ है। यश, बिल डिसऑनर कैश बुक कहां पे रिकॉर्ड करता है बेटा? क्या सर? बिल डिसऑनर हाँ सर। कैश बुक कहां पे? रिसीवेबल डिस्काउंटेड। क्या लिखा है बेटा? बिल्स रिसीवेबल ऑफ 5,000 डिस्काउंटेड विद द बैंक इज डिसऑनर्ड। जो बिल्स रिसीवेबल है वो डिसऑनर्ड हुआ है बेटा। कैश बुक में क्रेडिट साइड और बैंक में पासबुक में डेबिट। कैश बुक क्रेडिट, पासबुक डेबिट। देखते हैं किसने रिकॉर्ड नहीं किया। एंड बैंक हैज डेबिटेड द सेम अलोंग विद नोटिंग चार्जेस ₹50। बैंक ने रिकॉर्ड कर दिया है। एंट्री फॉर डिसऑनर ऑफ बिल रिसीवेबल इज नॉट मेड इन कैश बुक। कैश बुक में उसको क्रेडिट करना रह गया है, तो क्रेडिट में लिखेंगे 5,000 बिल का, 50 रुपए नोटिंग चार्जेस, 5,050 अनरिकॉर्डेड बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड इन कैश बुक। क्लियर हो गया बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? कनिष्का, मेरी आवाज आ रही है कनिष्का? यस सर। कनिष्का नेक्स्ट 12th आपको ट्राई करना है बेटा। क्या लिखा है 12th में? बिल्स पेबल ऑफ ₹3,000। बिल्स पेबल कैश बुक में किधर जाएगा और पासबुक में किधर जाएगा बेटा? सर कैश बुक में क्रेडिट साइड वेरी गुड बेटा। और पासबुक में डेबिट साइड। क्रेडिट करना है और पासबुक को डेबिट करना है। अब देखते हैं कहां पे गलती हुई है। बिल्स पेबल ऑफ 3,000 मैच्योरिंग आफ्टर 1 month was retired by the bank under rebate of ₹100। rebate मतलब डिस्काउंट, तो वो 100 रुपया माइनस कर देंगे। which is not recorded in the cash book। बैंक में रिकॉर्ड हो गया, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो क्रेडिट कर देंगे 2,900 बेटा। 3,000 का बिल्स पेबल, 100 रुपया रीबेट। रीबेट का मतलब डिस्काउंट होता है, उसको माइनस कर देंगे, बाकी 2,900 क्रेडिट में लिखेंगे। अनरिकॉर्डेड बिल्स पेबल इन कैश बुक। सम क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? सर यस बेटा।
सर 12th वाला ट्रांजैक्शन वापस समझाइए ना। बिल्स पेबल, हमने बैंक को बोल दिया बेटा कि बिल पे कर देना, बिल पे किया मतलब पैसा गया, कैश बुक क्रेडिट करेगा, पासबुक डेबिट करेगा, बैंक ने रिकॉर्ड कर दिया है, कैश बुक ने रिकॉर्ड नहीं किया है, कैश बुक को क्रेडिट करना था, तो क्रेडिट में लिखेंगे 3000 का बिल्स पेबल, 100 रुपया उस पर रिबेट, तो 100 रुपया उसका माइनस करके बाकी 2900 हम लोग लिख देंगे। कंसेप्ट क्लियर बेटा? यस सर। नाउ अब इसका टोटल करेंगे बेटा, तो आप लोग देखो तो किस तरफ का टोटल ज्यादा दिख रहा है? डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है। 10 और 4 14 और 20 34,000, 34 प्लस 2 36,300, 36,300 डेबिट में, वही लिखेंगे क्रेडिट में 36,300। अब 36,300 में से सब माइनस करेंगे बेटा, देखो कितना बच रहा है। सर 250 रुपया बचा, 250। अब इसके सामने क्या लिखेंगे बेटा? ऊपर शुरुआत की कैश बुक के साथ, तो खत्म करेंगे पासबुक पे बेटा। बच्चों पासबुक में क्रेडिट मतलब क्या होता है? बैलेंस के ओवरड्राफ्ट, बैलेंस लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। समझिए बेटा सब लोगों को बच्चों? यस सर। चलो कंप्लीट कर दो बेटा फटाफट, फोटो भेजता हूं। सर मुझे एक बात पूछनी थी कि एक ट्रांजैक्शन में 2 हो सकते, जैसे 9 नंबर में थे। हाँ हो सकते हैं ना बेटा। एक बार 9 वाला फिर से बताओगे? 9 वाले में क्या लिखा था बेटा कि बैंक हैज क्रेडिटेड ₹200 फॉर बैंक इंटरेस्ट, बैंक ने 200 रुपया क्रेडिट किया है, तो कैश बुक उसको डेबिट करेगा। इसी तरीके से बैंक ने 100 रुपया चार्जेस का डेबिट किया है, तो कैश बुक उसको क्रेडिट कर देगा। ठीक बेटा? ओके सर। मिस्टी और सर हाँ बेटा बोलो बोलो। 2 ट्रांजैक्शन ऐसे ही लिखेंगे ना 9 नंबर अलग डाल अलग के, करके, जैसे हाँ अलग अलग करके बेटा। मिस्टी आपको बेटा कौन सा नंबर पता नहीं चला वो प्लीज बताओ ना बेटा, कौन से नंबर में डाउट है, तो मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूं। मिस्टी को लग रहा है मेरी आवाज नहीं जा रही है। बेटा आप लोग कॉपी डाउन करना शुरू करो, मैं फोटो भेजता हूं बेटा। लास्ट सेकंड में मिस्टी लिखा हुआ है बेटा, बिल रिसीवेबल ऑफ 5,000 डिस्काउंटेड विद द बैंक इज डिसऑनर्ड। बिल रिसीवेबल डिसऑनर होता है तो हमको पैसा देना पड़ता है, तो पैसा गया, कैश बुक क्रेडिट और पासबुक डेबिट करेगा। पासबुक ने एंट्री कर दी है, कैश बुक की एंट्री बाकी है बेटा, तो कैश बुक में क्रेडिट करेंगे 5,000 का बिल और 50 रुपया उसकी नोटिंग चार्जेस, 5,050 रुपया क्रेडिट कर देंगे। क्लियर मिस्टी? यस बेटा। सर आपने 9th की जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें क्या लिखा है? अनरिकॉर्डेड, फिर अनरिकॉर्डेड इंटरेस्ट इन कैश बुक। ओके सर। तो सर 11 में बीआर डिस्काउंटेड नहीं आ सकता? बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड बेटा। पर सर वो देखो सर, बिल्स रिसीवेबल ऑफ 5,000 डिस्काउंटेड विद बैंक इज डिसऑनर्ड। पहले डिस्काउंट किया फिर डिसऑनर है, देखो आगे सेंटेंस पढ़ो बेटा। बिल्स पर पहले डिस्काउंट तो हुआ है ना, तो सर लिखा गया बेटा बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड, मतलब जो पहले डिस्काउंट कराया था अब डिसऑनर हुआ। डिसऑनर वर्ड नहीं होता तो हम लोग उसको बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड ही कंसीडर करते हैं। हाँ। ओके बेटा? हाँ। सर यस बेटा। सर हाँ यूश। सर सेकंड में आपने पीछे लिखा है रिकॉर्डेड बाय बैंक, तो हम बाय पासबुक लिख सकते हैं? हाँ चलेगा ना बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके सर। सर ये रॉन्गली वाला एक बार फिर से बताओ कि ये कौन सा 2 नंबर बेटा? बार 5 नंबर में ये रॉन्गली हो गया था। अब देखो बेटा 5 नंबर में क्या लिखा हुआ है, बैंक चार्जेस ₹100 रिकॉर्डेड बाय बैंक। बैंक चार्जेस मतलब अपना एक्सपेंस, 100 रुपया गया, कैश बुक करेगा क्रेडिट, पासबुक करेगा डेबिट।
अब पासबुक ने 100 रुपया बराबर डेबिट किया, पासबुक ने 100 रुपया बराबर डेबिट किया, हमने 100 रुपया 2 बार क्रेडिट कर दिया कैश बुक में, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए बेटा 100 रुपया हम लोग डेबिट कर देंगे। ठीक बेटा? ओके सर, एग्जाम कल कितने बजे है? एग्जाम बेटा मैं 10 बजे के बाद अरेंजमेंट करवा रहा हूँ, 10:30 बजे का। मैं भी नियति मैडम को बोल देता हूँ कि 10:30 का ही एग्जाम रखें। सर यस बेटा। सर मैं कल की और उसके बाद वाले संडे की एग्जाम नहीं दे पाऊंगा, क्यों भाई? क्योंकि सर मंडे से एग्जाम सैटरडे को खत्म हो रही है। अच्छा ठीक है, चलो। यस सर, मेरी भी। हाँ तो बेटा एक बार जिन जिन फैकल्टी का एग्जाम हो ना, उनको एक बार बेटा मैसेज कर देना। सर मैम को तो मैंने बोल दिया, मैम ने कहा बस ठीक है, हाँ बस ठीक है, बोल दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन सा कंपटीशन है वो जो कल तक नाम हाँ लिखा? बेटा अब है ना स्टूडेंट्स, हम लोग है ना एक बहुत बढ़िया कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इट इज बजट कंपटीशन। स्टूडेंट्स आप लोगों को शायद पता नहीं होगा बेटा, हमारी कंट्री में एवरी ईयर जनवरी महीने में बजट प्रिपेयर किया जाता है। बजट हर कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसके ऊपर से ही पता चलता है कि अगले साल कौन सी चीजें महंगी होंगी और कौन सी चीजें सस्ती होंगी। तो वो बजट कैसा होना चाहिए इस बार का, उसका कंपटीशन है। आप लोगों को अपने हिसाब से उसको प्रिपेयर करना, भी हमारे हिसाब से हमारी कंट्री का बजट ऐसा होना चाहिए। अब उसमें क्या होगा बेटा, जब 31 जनवरी को बजट आएगा तो आपने जो हमको सबमिट किया है और जो एक्चुअल बजट आएगा, उन दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे। जिस बच्चे के सबसे ज्यादा पॉइंट्स उसके साथ मैच करेंगे, उस बच्चे को एक बढ़िया सी प्राइज दी जाएगी। सो मैं वंडर उसके लिए बेटा मैं पूरा एक नेक्स्ट सैटरडे लगभग 2 से 2.5 घंटे का एक सेशन लेने वाला हूं नेक्स्ट सैटरडे, जिसमें पूरा बजट क्या होता है, बजट स्टार्ट कैसे हुआ, कैसे कंट्री में बजट बनता है, बजट क्यों बनता है, वो सब नेक्स्ट सैटरडे बताऊंगा। लेकिन कल तक जो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो अपना नाम सिर्फ हमको भेज दो बेटा। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उन सब बच्चों का नेक्स्ट सैटरडे जो होगा एक सेशन होगा 2-2.5 घंटे का, जिसमें पूरा बजट में क्लियर करूंगा बेटा। फिर आप लोग अपने हिसाब से बजट क्या होना चाहिए हमारी कंट्री का, वो आप लोग प्रिपेयर करना शुरू करेंगे। डन बच्चों? मैं उम्मीद ये करूंगा कि बेटा सब लोग पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आप लोगों के लिए भी, और आपको कुछ नया पता चलेगा कि बजट क्यों बनेगा और कैसे बनेगा, और किस तरीके से जो फाइनेंस मिनिस्टर है बेटा वो बजट क्या पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सैटरडे। तो मैं ये उम्मीद करूंगा बेटा कि सारे के सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। करेंगे सारे लोग पार्टिसिपेट? यस सर। सर नाम लिख दीजिए। चलो ग्रेट। नहीं मुझे एक बार बेटा कल आप लोग शाम को कंफर्मेशन भेज देना कि सर हम लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं अपने नाम के साथ। सी ये कोई फोर्स नहीं है बेटा, लेकिन जो पार्टिसिपेट करेगा उसके लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा, एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। सी गिफ्ट जो मिलेगा गिफ्ट अच्छा ही होगा, बढ़िया गिफ्ट ही होने वाला है। तो वो भी आप लोगों को 1-2 दिन में हम लोग अपडेट दे देंगे। हमारा उसके ऊपर डिस्कशन चालू है पूरी टीम के कि क्या गिफ्ट होना चाहिए। तो गिफ्ट भी अच्छा होगा बेटा, लेकिन उससे अच्छा जो होगा ना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बेटा। ये एक ऐसी चीज है ना बजट, जिसके ऊपर पूरा देश चलता है बेटा। हमारा 130 करोड़ की पूरी पॉपुलेशन इस बजट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो आपको ये पता चलेगा बेटा कि ये बजट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों को सीखने को मिलेगा। तो मैं यही चाहूंगा बेटा कि सब लोग पार्टिसिपेट करें। बाकी आप लोगों के ऊपर, अगर आपको नया कुछ सीखना नहीं है तो उसमें मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगा बेटा। सर नाम लिख दो। चलो बढ़िया, गुड। सर मेरा भी लिखो। चलो डन। नहीं मुझे एक बार मैसेज कर देना बेटा, तो क्या मैं लिस्ट बनाऊंगा ना तो उसमें नाम लिख दूंगा बेटा सब बच्चों का। सर आपको नॉर्मली मैसेज ही करना है? हाँ सिंपल मुझे मैसेज कर देना सर कि आई वांट टू पार्टिसिपेट, ऐसा लिख के भेज देना। ओके सर। यस यस ओके सर। सर हो गया। हो गया बेटा? डन सर।
ओके, अब बेटा ऐसा ही एक सम मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूं बेटा। ये आप लोग, अच्छा स्टूडेंट्स, ट्यूसडे हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट सम करेंगे, तो इसलिए बेटा ट्यूसडे का जो लेक्चर होगा ना वो 1.5 घंटे का लेक्चर होगा, क्योंकि ऐसा एक सम मैं खुद कराऊंगा और ऐसा एक सम आप लोग खुद करेंगे बेटा। तो इसीलिए ट्यूसडे का जो लेक्चर होगा वो एक्सटेंडेड होगा 1.5 घंटे का, तो ये आप लोग अपने दिमाग में रखना बेटा। बस 2 मोर लेक्चर्स, मतलब नेक्स्ट वीक में अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बीआरएस। बच्चों लास्ट सर मैं नहीं हूँ। सर मैं नहीं मैं भी नहीं। सर मेरी एग्जाम लेक्चर अटेंड करो, ज्यादा अच्छा है बेटा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट समय बेटा, और वो क्या होगा कि सिर्फ आप लोग वीडियो देखोगे ना तो पता नहीं चलेगा, गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा बेटा, लास्ट लेक्चर में कौन सा सम होमवर्क में दिया था मैंने आपको? 6th नंबर दिया था ना? यस सर। चलो तो अभी मैं 7 नंबर भेज रहा हूँ। सर ये अभी थोड़ी देर में करके भेज दिया आपको। ना ना, आराम से बेटा, ट्यूसडे को ही कंप्लीट करके मुझे भेजना, क्योंकि हड़बड़ाहट में गलती नहीं होनी चाहिए। आराम से वीडियो वापस भले ऐसा हो तो देख के, क्योंकि इंपॉर्टेंट समय बेटा जो आज का किया और बहुत सारे पॉइंट्स नए हैं, तो आराम से भले रात को वीडियो देख के फिर से, और उसके बाद आराम से करने बैठना बेटा, और फिर मुझे कल परसों में आराम से ये होमवर्क भेज देना बेटा। बेटा ये बोर्ड वाला सम जिन जिन बच्चों का हो गया बेटा, वो मीटिंग लेफ्ट करना शुरू करें बेटा। बाय सर। बाय सर। बाय 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 बेटा, बाय सर। बाय बाय। सर यस बेटा। सर वो 7th वाला सम कब तक देना है? 7th वाला सम कल परसों में भेजना बेटा, आराम से पहले देखना ये वीडियो आराम से, फिर उसके बाद भेजना मेरे को, है ना? ओके सर। हाँ